हाँ, तो आपके हिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है ना, लेखन कला और शहरी जीवन इन राइटिंग एंड सिटी लाइफ, पूरे 40 मार्क्स का मैंने ये टेस्ट आपके लिए बनाया है। लगभग 2 आवर्स के समथिंग है, 2 घंटे के करीब, या फिर आप 1.5 घंटे में 1.5 आवर्स में भी लिख सकते हो। देखो ऑनेस्टी के साथ टेस्ट देना है। खूब सारे स्टूडेंट नहीं सिर्फ क्वेश्चन को देख के टिक कर रहे हैं बस, ठीक है, और उस टेस्ट को नहीं कर रहे हैं, तो देखो वो तो फिर आप अपना खामियाजा खुद भुगतोगे। बाकी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए, ठीक है। ये ऐसा मौका कौन देगा बताओ, इतनी प्रॉपर तरीके से आपको जो प्रिपरेशन करने का मौका मिल रहा है। पहले आपको नोट्स मिल रहे हैं, उसके बाद एमसीक्यूज का टेस्ट मिल रहा है, उसके बाद में रिटर्न वाला 1 लाइनर 3 लाइनर 6 ये टेस्ट मिल रहे हैं, तो फिर और क्या चाहिए आपको बताओ, है ना। तो रिविजन करके अच्छे से टेस्ट देना। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा कौन सी थी। व्हाट वाज द फर्स्ट नॉन लैंग्वेज ऑफ मेसोपोटामिया, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। सेकंड इज टेल्स हैं, क्या अभिप्राय हैं, व्हाट इज टेल्स, STELES है वो, है ना, स्पेलिंग ठीक कर लेना, 1 मार्क्स का ये भी। और इनाना कौन थी, हु वाज इनाना। मैंने आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन आंसर जितने भी मैं आपको दे रहा हूँ सब नोट्स में है, सब बिल्कुल प्रॉपर, क्योंकि लाइन टू लाइन बना दिया ना, क्वेश्चन बचेगा कहाँ से। ये भी 1 मार्क्स का था। और क्वेश्चन नंबर 4 देखो, होज किसे कहा जाता है, हु इज कॉल्ड होज, ये भी 1 मार्क्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एकल परिवार यानी कि न्यूक्लियर फैमिली का क्या मतलब है या फिर किसे कहते हैं, 1 मार्क्स में। क्वेश्चन नंबर 6 है, असुर बनीपाल के पुस्तकालय में कुल ग्रंथों व पट्टिकाओं की संख्या कितनी थी, व्हाट वाज द टोटल टेक्स्ट एंड टैबलेट्स इन असुर बनीपाल्स लाइब्रेरी। ये भी 1 मार्क्स में आपको उसकी जो डेटा था फिक्स मैंने आपको एक्यूरेट लिखवाया था ना, वो लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मेसोपोटामिया के लोगों ने समय का विभाजन किस प्रकार किया था। मतलब वो बताए थे ना कि 1 वीक में इतना, 1 मंथ में इतना, वो आपको सिर्फ ओनली फॉर डेटा लिखना है, ठीक है। मतलब हाउ डिड द मेसोपोटामियंस डिवाइड टाइम, ये भी 1 मार्क्स में है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वो 2 मार्क्स में दे दिया मैंने वापस नहीं, बिकॉज ये जिगुरात के बारे में लिखना है। तो जिगुरात से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड बाय जिगुरात, ये पूरे 2 नंबर में मैंने बहुत प्रॉपर तरीके से इसका आंसर लिखाया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, मेसोपोटामिया किस भाषा का शब्द है। पहली बात तो अच्छा, ये मैंने नोट्स में आई थिंक लिखवा दिया था वैसे तो, लेकिन आप लिखना चाहो लिख सकते हो, अगर बता देता हूँ कि मेसोपोटामिया यूनानी भाषा का शब्द है, ठीक है। और इस शब्द का क्या अर्थ है, मेसोपोटामिया इज़ अ वर्ड ऑफ विच लैंग्वेज, और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड, वो भी आपको बताना। दोनों 1 मार्क्स है वैसे तो 2 मार्क्स का ये बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। और ये मतलब नोट्स में है वैसे। क्वेश्चन नंबर 10, बाइबल के अनुसार जलप्लावन के बाद परमेश्वर ने किस नाम के मनुष्य को चुना था। अकॉर्डिंग टू बाइबल व्हाट नेम डिड गॉड चूज आफ्टर द फ्लड, वो लिखा था ना कि इस नाम के उसको बिठाया था। आप समझ जाओ इतना ना, इतना हेल्प करूंगा कि फिर आप समझ जाना कि उसमें वो क्या कहा था कि इसमें वो जोड़े जो रहेंगे वो तो बच जाएंगे, बाकी सब मर गए थे, वो वाली चीज़ है। तो उस बंदे का क्या नाम रखा था, 1 मार्क्स में आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। क्वेश्चन 11 देखो, उरूक में हुई तकनीकी प्रगति का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस मेड इन यूरोप, उरूक। 3 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है, बहुत प्रॉपर तरीके से मैंने आपको लिखवाया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, मारी नगर एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, इसको स्पष्ट कीजिए। मारी वॉज ए वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर इन द सिटी, एक्सप्लेन। पूरा फुली एक्सप्लेन करना है, पूरे 3 नंबर का ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 13 है, मेसोपोटामिया का समाज और वहाँ की जो संस्कृति है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भिन्न भिन्न समुदाय के लोगों और संस्कृतियों का मिश्रण था, स्पष्ट कीजिए। प्रॉपर नोट्स में लिखवा रखा है। द सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ मेसोपोटामिया वॉज ए मिक्सचर ऑफ पीपल एंड कल्चर्स फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज, एक्सप्लेन। ये 3 नंबर के, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 14 देखो, गिलगमेश महाकाव्य कितनी पट्टिकाओं पर लिखा गया था, हाउ मेनी टैबलेट्स वॉज द एपिक ऑफ गिलगमेश रिटर्न, बताया था मैंने आपको। तो ये 1 मार्क्स में ही है वापस, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन मुझे याद आ गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए लिखना ज़रूरी हो गया, ये भी 1 मार्क्स का हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 15 है कि मेसोपोटामिया में लेखन कला का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द राइटिंग ऑफ मेसोपोटामिया। पूरा वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, पूरे 4 नंबर में जितना मैं लिखवाया था पूरा लिखना है आपको, कि राइटिंग लेखन कला क्या थी, कैसी थी, वो सब। और क्वेश्चन नंबर 16 है, दक्षिणी मेसोपोटामिया के शहरीकरण का वर्णन करते हुए वहाँ के मंदिरों के निर्माण और उनके महत्व की विवेचना कीजिए। पहले आपको शहरीकरण बताना है, यानी कि डिस्क्राइब द अर्बनाइजेशन, और फिर आपको सदर्न मेसोपोटामिया, इसके बाद डिस्कस द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, बिल्कुल ये बताना है कि मंदिरों का निर्माण बताना है, और उसके बाद में इंपॉर्टेंस ऑफ देयर, यानी कि मंदिरों का महत्व बताना है। तो बात एक क्वेश्चन है लेकिन बातें 3 पूछी गई है, तो ये 5 मार्क्स का ये भी आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, पूरे 5 नंबर का ये। क्वेश्चन नंबर 17 है, मेसोपोटामिया की विश्व को क्या देन है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेसोपोटामिया टू द वर्ल्ड। ये भी पूरे 5 नंबर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन में से एक से बढ़े के वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, वारका शीर्ष का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द वारका हेड।
3 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सुमेरियन भाषा का स्थान किस भाषा ने लिया और कब, ठीक है। उसका टाइम पीरियड भी लिखना है और इसकी जगह कौन सी लैंग्वेज आ गई थी, रिप्लेस कर दिया इसको, उस लैंग्वेज का नाम भी लिखना है। विच लैंग्वेज रिप्लेस द सुमेरियन लैंग्वेज एंड व्हेन, 1 मार्क्स में क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से ये 40 मार्क्स का आई थिंक ये टेस्ट बन गया आपके। प्रॉपर तरीके से इसको आंसर एक बार खुद से लिखना और लिखने के बाद में जो अपने नोट्स वाला रजिस्टर है उसमें से मैच करना कि कितने आपने कोई लाइन 1-2 कम लिखी है, उस हिसाब से मार्क्स काटना और फिर प्रॉपर मार्क्स अपने आप को देना बिल्कुल ईमानदारी के साथ में, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके क्या मार्क्स रहे हैं, है ना। तो इस टेस्ट सीरीज़ का प्रॉपर तरीके से आपको पूरा फ़ायदा उठाना है। बहुत खास बात है ना, एक टेस्ट जितने दोगे उतनी ज़्यादा आपके मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, ओके।